अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो सदारती जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से है। दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी हुकूमत को टफ टाइम देने पर या हुकूमत गिराने पर, और तीसरे नंबर पे क्या मुल्की हालात इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम इसी तरह असम्बलियों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहें। तो सबसे पहले बात यह है कि सदारती इलेक्शन में, जैसे हमने पहले भी कहा था, कि आसिफ अली जरदारी साहब को मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी पाकिस्तान MQM की, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से साफ़ और कोरा जवाब मिल गया। उन्होंने वाज़े तौर पे आसिफ अली जरदारी को भी कह दिया कि हम आपके साथ नहीं खड़े। जैसे हमने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया तो आपको भी नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि उनका कहना यह है कि अगर हम वोट देते तो हम सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक ज़रूर देते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी सूरत वोट नहीं करेंगे, और बड़ा खुला जवाब दे दिया उन्होंने। और दूसरे नंबर पे MQM से जो उनके मुज़ाकरा चल रहे हैं, वही बात है कि जनाब कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी तरफ से अंदर खाते ये रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने ना सिर्फ हमायत का ऐलान कर दिया है MQM की कि गवर्नर आपका होगा, बल्कि उन्होंने कहा जी कि वजारतों के अंदर हिस्सेदारी के लिए भी हम तैयार हैं। हम वजारतों के अंदर जो वफाक में वजारतें होंगी वहाँ पर हिस्सा देंगे। और तीसरे नंबर पे लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट जो है वो सिंध असम्बली में MQM को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो कराची और हैदराबाद की हद तक MQM के मसाइल होंगे उनको भी हल करने की उन्होंने तजवीज़ दे दी है कि हाँ जी ठीक है, हम इसके ऊपर भी एग्री हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें रात को ही उन्होंने उनको भेज दी थी कि हम इस तरह काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरे नंबर पे जब हम देखते हैं कि असम्बली के अंदर जो सूरत हाल है, तो आज पाकिस्तान के लिए खुशाइंदा बात यह है कि चीन और अमेरिका की तरफ से पहले ही कह दिया गया था पाकिस्तान को कि हम आपकी जो भी हुकूमत है उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने हमायत भी की, कुछ ना कुछ कर दी। लेकिन ये कोई भी हुकूमत होती, ये दोनों काम करने के लिए तैयार होते, और ना सिर्फ काम करने के लिए तैयार होते बल्कि ये लोग अच्छे तरीके से चलते उनके साथ। तो ये सूरत हाल जो है वो उनके साथ बहुत मुनासिब थी। जो जवाब है वो बहुत मुनासिब सा जवाब था कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस तरह की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि हम हुकूमत को बहुत टफ टाइम देंगे और हुकूमत चलने नहीं देंगे, और ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। देखें, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हुकूमतों को जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें मुल्की मफाद को देख कर चलना है, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ नहीं चलना। पंजाब के अंदर बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। अगर वफाक के अंदर टफ टाइम दे भी देते हैं या वफाक की हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो वो गिरेगी नहीं। इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि जो उनको लेके आए हैं वो उनको गिरने नहीं देंगे, वो उनको पूरा हमायत करेंगे। कौन लोग लेके आए ये सब लोग जानते हैं, कौन इनको लेके आए। तो इनको क्या, दूसरे नंबर पे पंजाब के अंदर अगर वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे भी देते हैं तो पंजाब के अंदर बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। जैसे KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, उसकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है, वहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं गिरेगी। पंजाब के अंदर नून लीग की नहीं गिरेगी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की नहीं गिरेगी, और बलूचिस्तान के अंदर जो दो जमातें हैं वो खड़ी हैं। तो इस तरह बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमतें जो है ना वो ऐसे नहीं जाएंगी, और वफाकी हुकूमत को गिराना किसी की सोच में बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होगा, और ना ही मेरा नहीं ख्याल कि ये गिरेगी। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये दावा किया जाना कि हम हुकूमत गिरा लेंगे और हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, तो वो तो पहले ही टफ टाइम में है। इक़्तिसादी जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, ना गुफ्ता-बे हालात से हम गुज़र रहे हैं, और मुल्की माशी सूरत हाल का आप देखते हैं कि आप उसके ऊपर असरात क्या हैं कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में ऐसा रवैया जो मुल्की मामलात को चलने ना दे वो उस पार्टी के लिए नुकसानदा होगा जो चलने नहीं दे रही होगी, और हुकूमत के पास बड़ा वाज़ेह जवाब होगा क्योंकि ये लोग नहीं चलने दे रहे, इस वजह से मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये दरख्वास्त करूँगा कि मुल्क के ऊपर सौदेबाजी ना करें। जैसे कि IMF को ख़त लिखा गया, उससे कुछ नहीं होना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना,
الٹا امریکہ نے کل سے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کام کریں گے، تو یہ معاملات کچھ اچھی طرف نہیں جائیں گے۔ تو پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے، یہ ملک نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ تو پھر کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ تو اس ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ سب مل کے بیٹھیں۔ ہاں، حکومت کو ٹف ٹائم دیں، جیسے اپوزیشن کرتی ہیں دوسرے ممالک میں اپوزیشنیں کرتی ہیں، ویسے آپ کریں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے ایسی چیزوں کو، جیسے کہ محمود خان اچکزئی کے گھر پہ چھاپا، پنجاب اور دیگر علاقوں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو یہ کارکنوں کی گرفتاریاں، تحریک انصاف کی ان کے اوپر تشدد، یہ چیزیں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو حکومت کو بھی سوچنا ہے، اپوزیشن کو بھی سوچنا ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا اور ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔